हेलो बच्चों, नमस्कार। जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज कक्षा हाई स्कूल की प्रश्नावली का जो है 1.1 प्रश्नावली का तीसरा सवाल है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्म बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसका एचसीएफ निकाल करके यूक्लिड मेथड से हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। यहाँ पर जो है यूक्लिड मेथड में a इक्वल टू 616 और b इक्वल टू छोटी संख्या 32। तो यानी जो है बड़ी संख्या a 616 और छोटी संख्या b इक्वल टू 32। तो हम जो है यूक्लिड मेथड a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो है यहाँ ए सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे 616 और बी 32। क्यू का मान हम 32 का भाग 616 में दे देंगे तो निकल आएगा 616 में 32 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 32। तो ए बार 1 जाएगा 1, तो यहाँ पर 32 आ गया। फिर अब हम घटा देंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये मिलाकर के कितना यहाँ से उधार लाएगा, बन जाएगा 11, यानी 11। 11 में 2 गए 9 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 5 बच रहा है, 5 में 3 गए 2, 29 आ गया। अब जो है हम यहाँ 6 उतार लेंगे। अब भाग करेंगे तो लगभग जो है यहाँ पर देख रहे हैं 29 है, यहाँ पर 3 है, 3 9 27, तो 9 बार जाएगा 9। तो यहाँ पर 2 9 18 हो गया। यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा 3 9 27, 27 1 28। इस तरीके से यहाँ पर हम घटा देंगे इसको। 16 में से 8 गए 8 और यहाँ 8 में से 8 गए 0। फिर जो है यहाँ पर जो है 2 में से 2 गए 0, तो 8 आ गया। यहाँ जो है कितना आ गया, 19 आ गया और प्लस 8, रिमाइंडर कितना है 8, भागफल कितना है 19। अब जो है बड़ी संख्या यहाँ पर कितना हो गई 32। यूक्लिड मेथड के प्रयोग से हम कर रहे हैं, यहाँ 32 लिखेंगे। अब 32 में हम क्या करेंगे, सबसे छोटी मतलब रिमाइंडर जो है 8 से भाग करेंगे, तो 8 से भाग करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 गुणे 4, तो 8 चौक 32, तो रिमाइंडर बचा 0, तो यहाँ इसका रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 32 आ गया। तो अब इस तरीके से हम देख रहे हैं इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना आया, एचसीएफ इसका 8 आ गया, एचसीएफ आ गया 8। तो इस तरीके से कोई भी संख्या तो यहाँ जिसमें मार्च कर सकते हैं, तो स्तंभों की संख्या 8 है। तो इस तरीके का अगर सवाल दिया है तो यूक्लिड मेथड का हम प्रयोग करके इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर एचसीएफ हमने निकाल लिया यूक्लिड मेथड से, 8 आ गया, यानी स्तंभों की संख्या कितनी है 8 हो गई। इसी तरीके से जो है कोई भी सवाल अगर दिया रहे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला सवाल है यहाँ पर जो है अगला सवाल है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक 5m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पर 5m ना होकर के 9m है, तो हम जो है यहाँ पर जो है दिया है m दिया है किसी पूर्णांक के लिए, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि किसी धन पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं यूक्लिड मेथड से भी इसका हम सॉल्व करेंगे। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर जो है सबसे छोटी संख्या जो होगी वो कितना होगी, यहाँ पर जो है हम b बराबर कितना लेंगे 3 लेंगे, b इक्वल टू 3, r इक्वल टू 0 1 1 लेंगे और 2 लेंगे, तो r इक्वल टू 0 1 2।
तो इस तरीके से अब इक्वलिट मेथड में हम रखेंगे a इक्वल टू b की जगह पर 3 लिखेंगे, 3q प्लस r इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर q रख दिया हमने। अब कह रहा है इसका स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, तो a स्क्वायर इक्वल टू, अब जो है 3q इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो है हम इसको प्लस कोष्टक में पूरे का स्क्वायर कर देंगे। पूरे का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 त्रिक 9, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। तो इस तरीके से आप अगर जो है r इक्वल टू 1 रखने पर, फिर जो है हम इसको r इक्वल टू 1 रखेंगे। यहाँ पर इसको लिखते हैं a इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, a इक्वल टू, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 9q है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम इसको q 3q जो है इसको 3q के रूप में लिख दें, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3m की जगह पर 3q आ रहा है, यानी इसका जो है 3m के रूप में संख्या लिखी जा सकती है। इसी तरीके से अगर r इक्वल टू 1 लिख दे तो हम यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 3q प्लस 1। तो अब इतना आ गया। इसको जो है हम अब क्या करेंगे, इसमें इसका वर्ग कर देंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, यहां से हमको अगला ऊपर इरेज कर दे रहे हैं। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ए स्क्वायर, अब इसको जो है ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर, यहाँ पर 3q का स्क्वायर करेंगे हम, कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 6q 6q। तो इस तरीके से हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं इस संख्या को, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो अभी हम यहाँ 1 को बाहर करके इन दोनों संख्याओं में q है, हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 3 और q कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3q आ गया प्लस कितना आ गया, यहाँ पर 2 3 दूनी 6, 2 आ गया प्लस 1, यहाँ पर आगे जो है 1 आ गया। तो इसको हम जो है देख रहे हैं, इतना आया हमारा 3, ऊपर लिख दे रहे हैं 3q प्लस 2 प्लस 1। तो अब इसको भी देख रहे हैं हम, ये 3 प्लस m1 के रूप मारा, क्योंकि यहाँ पर m का पूरा वैल्यू कितना, 3q प्लस 2, यहाँ m की पूरा वैल्यू है और यहाँ पर ये प्लस 1 के रूप में है। तो हम देख रहे हैं 3m प्लस 1 के रूप में होगा। तो यहाँ पर इसका जो पहला आंसर कितना आया, 3q और 3, यहाँ पर 3q प्लस 2 प्लस 1। तो इस तरीके के हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं, जो पूछ रहा है किसी पूर्णांक 5m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, तो हाँ इसका रूप होता है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि जिज्ञासा इंस्टीट्यूट को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।